मुहर्रम के दिनों में शहादत हुसैन को लेकर मातम और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। आज खास तौर पर हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करके गम का इजहार किया जा रहा है। पूरी दुनिया में करबला के दर्दनाक वाक़े को याद करके गम और मातम का माहौल है। इस मौके पर सलाम टीवी ने एक मजलिस का जायजा लिया और अज़ादारों से खास बातचीत की। यानी इमाम हुसैन के बेटे अली असगर की शहादत का दिन है। इससे बड़ा गम का कोई दिन किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आज जिस तरीके से अली असगर की शहादत हुई उसको लेकर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान, वो चाहे किसी भी फिरके की क्यों ना हो, एक शहादत के तौर पे, गम के तौर पर मनाते हैं। मेरे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन की अहमियत हर मुसलमान, मैं किसी शिया बिरादरी या सुन्नी बिरादरी की बात नहीं, हर उस मुसलमान या हर उस इंसान के लिए कहूँगा जिसका 6 महीने का लाल जब करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाता हो, तो उस ख़ानदान पर या इंसानियत पर उस पर कितना बड़ा असर पड़े। आज़िज़ साहब, आज 9वीं है मुहर्रम की, किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को, क्योंकि अली असगर की शहादत है और इससे बड़ा गम का दिन नहीं हो सकता। हालांकि इमाम हुसैन की शहादत की बात होती है, लेकिन 6 महीने के एक छोटे से बच्चे का जब शहादत होती है तो इंसानियत को लेकर क्या मैसेज और किस तरीके होते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी सलाम का, कि आप लोग आए और आपके माध्यम से पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होगा और लोगों को पता लगेगा क्या क्या हुआ, इंसानियत के साथ क्या हुआ। जनाब अली असगर जो थे इमाम हुसैन सलाम के 6 महीने के बेटे थे, जिनकी उम्र मदीने में 13 दिन की थी। पूरी ज़िंदगी सफ़र में गुजर गई। करबला जब पहुँचे थे तो 6 महीने के हुए थे। इमाम हुसैन सलाम ने जब पानी का तलब करा, उनको प्यासे, उनकी वालदा का दूध खुशक हो गया था और लेके गए कि अगर तुम्हारी नज़र में मैं ख़ताकार हूँ, ये 6 महीने का बच्चा तो ख़ताकार नहीं है। जब उस बच्चे को बुलंद करा गोद में, तो 3 भाल का तीर जो हाथी और घोड़ों के मारा जाता है, जालिमों ने, यजीद की फ़ौज ने वो तीर चलाया। वो बच्चे जनाब अली असगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नवासे रसूल की गोद में ज़िबा हो गए। और आज की शब हमारे लिए ऐसी है कि हम बता नहीं सकते कितनी हमें दुख है, कितनी तकलीफ है। ये हिंदुस्तान जो है हमारा, इस हिंदुस्तान, ये हमारी माँ का गहवारा जो गोद कहते हैं हमारे लिए। हिंदुस्तान में आज़ादारी, हर जगह आज़ादारी होती है, खुल के होती है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई हिंदुस्तान में। और जितना नाम हिंदुस्तान में लिया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मातम करते हैं, सब मजलिस करते हैं, सब ताज़िया उठाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम हिंदुस्तान को सलाम करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को सलाम करते हैं। गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है, जो आज़ादारी को फ़रोग़ देती है। आज़ादारी में कभी कोई, और मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन दस्ते-बाज़ी का सदर होने के नाते हमारा प्रशासन, दिल्ली पुलिस ख़ास तौर से, दिल्ली पुलिस इतना काम करती है, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई, संभालती है। दिल्ली MCD हमारी सफाई का ख्याल रखती है, कॉरपोरेशन। तो हम लोग उसका सबका शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन का। तो हम उनको कोऑपरेट करते हैं, वो हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं कुछ यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये करबला है, यहाँ की जो कहा जाता है कि कश्मीरी गेट पर जब यहाँ आते हैं, ताज़िया आती है, जब कहते हैं यहाँ पर दफनाया जाता है ताज़िया को, उसके बाद से आते थे। आप सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग अब यहाँ पहुँचे हैं। अभी यहाँ पर जो है मजलिस होगी, मजलिस के बाद झूला उठाया जाएगा। इमाम साहब, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, सभी यहाँ पर आते हैं और अपने गम का इजहार करते हैं, क्योंकि जिसके 6 महीने का लाल शहीद कर दिया गया हो, उसके एवज़ में ख़ास तौर पर जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं वो आज गम का इजहार करते हैं। और कल 10वीं है, ताजिए को दफनाया जाता है और ये कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने जो शहादत दी, इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया, आज भी वो दुनिया के लिए तायद है कि अगर इमाम हुसैन की शहादत को नज़र में रखते हुए और उनके पैगाम को देखते हुए ज़िंदगी गुजारोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कामयाब और आगे भी कामयाब होगे। वीडियो महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।